उन्हें नदी बराबर ही फल दे पा रही है, क्योंकि तट पर रहने वाले तो नदी ही मान पा रहे, तो वहां की माताएं महिलाएं तो मैले कुचैले वस्त्र धोने जाते हैं माता नर्मदा जी के जल। लेकिन नर्मदा पुराण में मार्कंडेय मुनिराज कहते हैं कि हे धर्मराज, माता नर्मदा के तट पर पहुंचकर पुण्य ना बने तो कोई बात नहीं, ना करना, दर्शन से ही माता फल दे देगी, क्योंकि दर्शन तो तुम कर ही लोगे। पाप ना कर लेना, क्योंकि वो पाप कहीं मिटेगा नहीं, कोई अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं मिटेगा। 14 भुवनों में जाओगे, वैकुंठ में भी तुम्हारा पाप नहीं मिटेगा, क्योंकि अक्षया पुण्या सिल्ला रेवा नर्मदा। बोल नर्मदा रेवा मैया की। वैकुंठ में भी वैकुंठ के पार्षद आपके नर्मदा के अपराध को नहीं मिटा पाएंगे। बाकी अन्य जगह अपराध करोगे, दूसरे पुण्य कर्म करोगे, यज्ञ आदि करोगे, उससे निष्पाप हो जाओ। दान करोगे, उससे पाप धुल जाए। नर्मदा तट पर उनके जल में यदि आपने पाप कर लिया है तो 14 भुवनों में 14 लोकों में आपको कहीं जाना पड़ जाए, आपके पुण्य के अनुसार 7 लोक नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। इन 7 में किसी लोक में आप पहुंच जाओगे और वहां कहोगे कि नर्मदा जी में अपराध हो गया था, वहां कोई साफ करने वाला दिखाई नहीं देगा। कोई देव, कोई विधि, कोई यज्ञ, कोई दान, कोई कर्म, इसलिए मार्कंडेय मुनिराज कहते हैं कि हे धर्मराज, नर्मदा में स्नान करो न करो, दान धर्म उनके नाम से करो न करो, जो दान करोगे वो तो पक्का हो ही जाएगा। 7 लोकों में कहीं जाओगे, नर्मदा के निमित्त तुमने 1 पैसा दान कर दिया है तो 1 पैसा तुम्हारे साथ ही साथ रहेगा, उसका फल कटेगा ही नहीं। यज्ञ की विधि बिगड़ जाने पर यज्ञ का फल तो कटने को तैयार हो जाता है तुरंत। अभी तो भले हम जजमान तो भरिया में मंदिर की परिक्रमा में सवार हो, फल थोड़ी कटना है। बोले बाकी बिहारी भगवान वो जान रहा है कि काय खुली जल जलाओ 2-4 लीटर फालतू। कल से तो आई गए है गुरु बाबा, आज समझाता हूँ जजमान ने कि अब कल से तो चालू ही हो रही है, तना को डरे रहो। बोलो बाकी बिहारी भगवान की। तो सो एक भगत दादा आओ तो कहते तो आज तो हम चालू ही करवा के दे रहे गुरु बाबा, मन वो ही नहीं आ पाओ बेचारे, इतनी गर्मी है कि वो भी गली में सूख जाते, अच्छा नहीं आ। फल नहीं कटना है, चाहे गुरु बाबा को परिक्रमा में घुसेड़ो, चाहे आंगन में सुहाओ। नर्मदा के निमित्त किया गया जो भी कर्म है वो कटेगा नहीं साहब। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा कर लोगे, पाप कर लोगे तो वो भी मिटेगा नहीं। सावधानी रखना, जरूरी नहीं है कि उनके नाम से तुम पुण्य करो, दान करो, लेकिन पाप ना कर लेना, बस इस बात की शर्त है। अन्यथा वो 3 लोकों में तो मिटेगा ही नहीं। इसलिए ये अक्षया पुण्या अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता। रेवा नर्मदा का कभी मिटती नहीं, महाप्रलय में भी अंत नहीं होता। हम जैसे संसारी अनेक प्रकार के माता नर्मदा ने देख लिए, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को तब करना पड़ा है उनके तट पर। ऐसे कोई देव बचा नहीं, कोई गंधर्व बचा नहीं, कोई किन्नर बचा नहीं, कोई महात्मा बचा नहीं जिसने माता नर्मदा के तट पर तप न किया हो। कमंडल से कमंडल सटा के बैठे हैं 3600 किलोमीटर की दूरी में, अमरकंटक से भड़ोस तक कमंडल सटे हुए हैं साहब भूमि के नीचे। किनारे पे जाओ तो हर हर नर्मदे की ध्वनि करके अंदर कमंडल हट जाए, रास्ता दे दे। किनारे में प्रवेश करने की विधि है, किस तरह से माता नर्मदा के तट में प्रवेश करें, क्योंकि वो भूमिगत भाव में विराजमान है महात्मा। कमंडल से कमंडल झुका हुआ है, इतनी सेवनीय है नर्मदा। कोई देव, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई गंधर्व ऐसा शेष रहा ही नहीं, चाहे रावण ही क्यों ना हो, उसने भी तप किया। तो नर्मदा रेवा भैया, बद्रीनाथ, केदारनाथ,
भगवान कृष्ण के अवतार में सभी गोपालों ने आकर के गुजरात प्रांतर में शूलपाणेश्वर की झाड़ी में तप किया है। जो आगे कथा है, तो नर्मदा रे वाह भैया, सभी गोपालों ने जाके वहां तप किया है साहब। बद्रीनाथ जी ने आके खुद तप किया है, केदारनाथ ने आके तप किया है। ऐसा कोई देव, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जिसने आकर के माता नर्मदा के तट का आश्रय न लिया हो। अरे गंगा मैया साक्षात स्वयं उनमें मिलने दो बार आती है ऐसी गर्मी में। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी, गंगा सप्तमी के दिन गंगा नर्मदा मिलने आती है, और अभी इसी ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि में निर्जला एकादशी के पहले फिर गंगा नर्मदा से मिलने आई। बोलो नर्मदा रेवा मैया की। नर्मदा को कहीं नहीं जाना पड़ता साहब, इसलिए तो जल नर्मदा का जब तुम किसी जल में मिलाने की कोशिश करो तो वहां गलती ना करना, क्योंकि तुम गलतियों के भंडार हो। बोलो भाग्य बिहारी भगवान की। कसेड़ी भर के ले आए, 2